बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक। अफगान हुक्काम का भी अब जो है उस पर मौक़िफ़ सामने आ गया है। इसके अलावा रिचर्ड गर्नेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की भरपूर हिमायत में अब सामने आए हैं। तो मैं पहले बात करूंगा अफगान हुक्काम का दावा और उनकी तरफ से जो है मजम्मत की गई कि पाकिस्तान ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया अफ़गानिस्तान में और दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया, उस पर अफ़गान हुक्काम ने जो उनके तर्जुमान ज़बीउल्लाह उनका मौक़िफ़ आया और उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में हमला किया है और जो जिन ठिकानों को निशाना बनाने का दावा कर रहे हैं पाकिस्तान, उसमें उन्होंने बताया कि ये दहशतगर्दों के ठिकाने नहीं थे। यहाँ जो है कुछ आम लोग जो है रिहाइश पजीर थे, जिसमें जो 42 लोगों का 46 लोगों का कह रहे हैं, 46 लोग इस हमले में जो है मारे गए हैं और इसमें उनका दावा है कि इसमें मासूम बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। अब ये अफ़गान हुकाम का दावा है और उन्होंने कहा कि ये जो मारे गए हैं ये भी पाकिस्तानी थे। ये जनूबी वज़ीरिस्तान से नकल मकानी करके जो है अफ़गानिस्तान के सूबे पख्तिया में आए थे और वहाँ वो पनागज़ीन थे। तो उनका ये दावा है कि ये मासूम लोग थे और अब उन्होंने कहा कि अफ़गान जो तालिबान हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो इस पर जो है रद्द-ए-अमल अपना दे सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। जबकि अगर हमारे पास जो ज़राए से खबर है, ये ठोस जो खबर है, ये अफ़गानिस्तान का ये दावा झूठा है, क्योंकि इस खबर को लेकर इंटरनेशनल मीडिया ख़ास तौर पर भारत ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया हुआ है और मुख्तलिफ़ वीडियोज़ और तस्वीरें शेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है अफ़गानिस्तान के जो है मासूम निहत्थे शहरियों को जो है निशाना बनाया है और उन पे जो है ड्रोन अटैक किया है। तो अब ये सर्जिकल स्ट्राइक का जो असल जो हमारे पास खबर है, इसमें पाकिस्तान ने निशानदही करके 4 दहशतगर्द जो उनके ठिकाने थे, उनको निशाना बनाया है और मैंने बताया था कि उसमें 71 लोग जो है मारे गए हैं। ये तमाम लोग दहशतगर्द थे और अफ़गानिस्तान का ये दावा जो है ये सरासर झूठा है और इसी दावे की बुनियाद पे मैंने बताया ना कि भारत भी शोर मचा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी शोर कर रहा है कि पाकिस्तान ने जो है मासूम लोगों को मारा है। लेकिन जो ज़राए की जो ख़बरें वो मैंने आपसे जो है शेयर कर ली कि ये कहाँ और किस जगह हमला किया गया है। तो ये ड्रोन हमला था और ये तमाम लोग दहशतगर्द थे, लेकिन अब पाकिस्तान में हाई अलर्ट कर दिया गया है और जिस तरह मैंने बताया ना कि अफ़गान हुक्काम जो एक उनकी हुकूमत जिसको इस्लामी हुकूमत कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये तालिबान अब हमारे कंट्रोल में भी नहीं है और ये बदला लेने के लिए बेताब हैं। तो अगर दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी की ठान ली है, तो दूसरी तरफ रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह हमारी अफ़वाज है, वो भी सीना तान कर सामने खड़े हैं और उन्होंने भी अपनी पूरी तैयारी की है। अगर कोई दहशतगर्द अपने नापाक अज़ाइम लेकर अगर पाकिस्तान की सरहद पार करता है, तो इंशाअल्लाह उसको भी निशाने इबरत बनाया जाएगा। तो ये खबर थी, मैंने ये भी शेयर कर लूँ कि अफ़गान हुकाम का एक झूठा दावा जो सामने आया है, जिस पे सोशल मीडिया पे बड़ा शोर मचा हुआ, तो मैंने कहा आपसे ये खबर शेयर कर लूँ। अच्छा, दूसरी खबर थी रिचर्ड गर्नेल की। अब रिचर्ड गर्नेल का एक इंटरव्यू आया है और उस इंटरव्यू को लेके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बड़े भंगड़े डाले जा रहे हैं। अब उनका एक इंटरव्यू आया और उसमें उन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से जो है, जो पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इस पर बात करने की हम जो है तैयारी कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि इमरान खान जो जेल में पाकिस्तान में, उन पर भी वही तमाम इल्ज़ामात हैं, वही तमाम चीज़ें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप पर थी। रियासत से बगावत की या दीगर जो भी जो इल्ज़ाम उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पर थे, वही सारे जो है ट्रंप पर हैं। अब अच्छा इनका असल मसला क्या है? अब जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी जब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें उन्होंने बताया था गज़ा, इसराइल, नॉर्थ कोरिया, वेनेज़ुएला उनके जो है तरजीही फ़हरिस्त में शामिल। उन्होंने पाकिस्तान का ज़िक्र ही नहीं किया था, ना इमरान खान का ज़िक्र किया था। लेकिन इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया था कि हमसे मुज़ाकरात करो, पहले मुज़ाकरात हो गए और मैंने उसी दिन जिस दिन ये मुज़ाकरात होने थे, मैंने उसी दिन सुबह ब्लॉक करके कहा था कि इस मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा और इस पे सिर्फ़ तारीख पे तारीख मिलेगी। तो वही हुआ था, उस दिन वो मुज़ाकरात हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात पेश किए, हुकूमत ने सुने। उसके बाद पीटीआई के लोगों ने मुतालबा किया कि हमसे जो है जल्द से जल्द जो है दोबारा जो एक टाइम रखा जाए, लेकिन फिर मसरूफियत थी क्योंकि हुकूमत भी इतनी लिफ्ट नहीं करा रही, तो उन्होंने अब 2 जनवरी का टाइम रखा था। अच्छा, इसमें मुतालबात क्या हैं, मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें 2 मुतालबे हैं, एक इमरान खान साहब की रिहाई का और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर की पर जो है आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाने का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें कि कल मैं देख रहा शेख वक़ास अकरम एक चैनल पर बैठे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि आलमी सतह पर जो है हमारे सारे आलमी उमूर पर इस पर बात की जाए, आलमी सतह पर इस सारे मामला पर बात की जाए और इसमें 3 लोगों को खाली इख्तियार दिया गया। इसमें बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा और शेख वक़ास अकरम। उन्होंने कहा हम 3 लोग खाली जो है
आलमी सतह पर बात करेंगे और कोई भी नहीं करेगा। अच्छा, इन सबका मुतालबा है क्या? मुतालबा वही एक है कि इमरान खान साहब को रिहा करो। अच्छा, मुतालबा है किससे? अमेरिका से है। अब ये वही अमेरिका है जिसका इन्होंने नारा लगाकर एब्सोल्यूटली नॉट कह के और अमरीकी गुलामी नामंजूर करके आज 9 मई का वाक़या करा के कितने कई सौ बच्चे जो है इस वक़्त जेलों में सड़ रहे हैं। वो इसी नारे पे आए थे ना कि अमरीकी गुलामी नामंजूर। लेकिन अब अमरीका से मदद माँग रहे हैं और तमाम लोगों की, जो मैंने बताया ना पहले, मैं अपने ब्लॉग में बता चुका हूँ, तमाम लोगों की नज़रें हैं कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह से हलफ लें और वो पाकिस्तान आकर जो है शायद इमरान खान साहब को रिहा कराएँगे। आपको याद होगा, मैं इसलिए बार-बार याद दिलाता हूँ कि शकील आफरीदी जो अमरीकी एजेंट था जिसने ओसामा बिन लादेन की यहाँ खबर दी और उनको शहीद करवाया, तो सारा में वो शामिल था। शकील आफरीदी अमरीकी एजेंट था, तो अमेरिका ने एड़ी चेटी चोटी का जोर लगाया था कि शकील आफरीदी को हमारे हवाले कर दो। जब पाकिस्तान ने शकील आफरीदी उनको नहीं दिया था, तो ये इमरान खान साहब के हवाले से कैसे जो है इसमें मदाखलत कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट का नारा एक इंटरव्यू टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया था, उसको एक इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें उनसे पूछा गया कि अफगानिस्तान से जो है अमरीकी अड्डे खत्म हो गए, अगर वो पाकिस्तान से कहते हैं कि आप हमें जो है अमरीकी अड्डे दें, तो इमरान खान साहब ने उस पर कहा था एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन बाद में उस पर भी उन्होंने यू टर्न लिया जब अमरीका ने उनसे किसी ने वजाहत मांगी कि आपने अमरीका को ये बात बोली, नहीं नहीं, मैंने तो बोला किसी और बात पे एब्सोल्युटली नॉट कहा था और अमरीका को नहीं कहा था। तो ये इन लोगों का मयार है सियासत का। और असल मकसद जो है ना, जो लोग बेचारे जिनको कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया एब्सोल्युटली नॉट वाले नारे पर, अमरीकी गुलामी नामंजूर पर, वो बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं और खुद ही अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्टर से कह रहा हूँ कि आप लोग कहते थे ना कि इमरान खान आगे अमरीकी गुलामी से निजात दिलाएगा, हम अमरीकी जंजीरें तोड़ देंगे, तो फिर आप अमरीका से मदद क्यों मांग रहे हो? अब अमरीका पे आपकी नजरें क्यों लगी हुई हैं कि अमरीका आएगा और अमरीकी जो लोग हैं वो आके इमरान खान साहब को रिहाई दिलवाएंगे? तो सोचने के आप सोचें, ये आप लोगों का एक लम्हा फिक्री है कि ये लीडर्स, ये जितने लोग जेल में हैं, मुझे मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि जो जेल में इस वक़्त जो मासूम लोग हैं, कितने एमएनए, एमपी हैं, उनके खानदान के कितने लोग हैं, उनके बच्चे कितने हैं, आप मुझे बताइएगा। कोई एक बंदा नहीं मिलेगा। जो बेचारे शुरू में रगड़े में आ गए, जो अपने आप को सियासी शहीद करने के लिए फ्रंट पे आए थे और वो सब 9 मई के वाक़ये में गिरफ्तार हैं। लेकिन इस सारे अमल में जो साबितशुदा दहशतगर्दी है, 9 मई का वाक़या ले लें, 26 नवंबर का ले लें, इसमें कितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो बैठकर टीवी टॉक शोज़ करते हैं ना, अली अमीन गंडापुर हो गया, शेख वक्कास अकरम हो गया, दीगर दीगर जो इश्तियाल फैलाते हैं, इन लोगों के कितने रिश्तेदार इस वक़्त जेल में हैं? आप मुझे बताइएगा ज़रूर। लेकिन अब जो ये लोग चाह रहे हैं ना कि इनको कोई रिलीफ मिलेगा, उस पे हुकूमत का दो टूक मौक़िफ़ है। ये सिर्फ डिले टैक्टिक्स हैं हुकूमत की कि वो इनको एंगेज कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने तो वाज़ेह कह दिया है ना, उन्होंने कहा, शेख वक़ास अकरम साहब ने कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है जारी, कहाँ जारी है ये तो मुझे भी नहीं पता, और जिसको पता हो तो ज़रूर वो कमेंट्स में बताइएगा कहाँ जारी है। तो इनकी सिविल नाफरमानी हुकूमत को ब्लैकमेल करने की एक नाकाम साजिश है। जिस तरह से पहले इन्होंने जिस तरह से रियासत के खिलाफ सारे मामलात किए हैं, तो अब ये भी इनकी सिविल नाफरमानी की कॉल भी जो है नाकाम होगी। अब तो बल्कि इस बात का डर है, ऐसा ना हो कि ये जो अफ़गान तालिबान या जो अफ़गान हुकाम का जो दावा है, ऐसा ना हो कहीं ये पीटीआई के लोग कहीं इसको ही जो शेयर करना शुरू कर दें और उनके उस दावे को भी सच करना कर दें, साबित करना शुरू कर दें। तो बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, इनको मुझे नहीं लगता इनको कोई रिलीफ मिलेगा। और रिचर्ड गरनेल से जो इनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि वो हमजिन्स परस्त हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं खैर खोलना नहीं चाहता क्योंकि मेरा व्लॉग ख़वातीन भी देखती हैं। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो इनसे उम्मीदें हैं, क्योंकि शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया था ना, जिसमें उन्होंने कहा था जुल्फ़ी बुखारी बहुत जल्द जो है एक छक्का मारने वाला है, पता नहीं कब वो छक्का मारेगा, हम उस छक्के का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कौन-सा छक्का मारना है, कौन-सा जो है जो इधर तब्दीली आने वाली है, कौन-सा रातों-रात यहाँ की जो है सियासत, हुकूमत, रियासत सब बदलने वाला है। बहरहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका कौन-सा छक्का जो है अब लगेगा, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये थी आज की चंद इंतहाई अहम खबरें जिसका मैं हाज़िर होता हूं इंशाल्लाह मज़ीद खबरों नए तरीक़े फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।